Hello bachcho, let's read the question. Question says, which one of the following statements is correct with respect to kidney function regulation? So question में पूछा गया है कि जो नीचे स्टेटमेंट दी है उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है विद रिस्पेक्ट टू किडनी फंक्शन रेगुलेशन। सो हमें एक स्टेटमेंट जो है करेक्ट स्टेटमेंट वो बताना है। की कॉन्सेप्ट, किडनी फंक्शन रेगुलेशन तो जो मेनली किडनी का फंक्शन होता है वो होता है एक्सक्रीशन में, एंड जो एक्सक्रीशन होता है वो प्रोसेस होता है जिसमें जो बॉडी है वेस्ट को एलिमिनेट करती है। सो इज द प्रोसेस बाय विच वेस्ट आर eliminated फ्रॉम द बॉडी। एंड ये जो वेस्ट होते हैं ये नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं एंड अदर कंपाउंड्स जो कि हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। सो जो एक्सक्रीशन है जो किडनी परफॉर्म करती है, सो किडनी की जो बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है उसे कहते हैं नेफ्रॉन। एंड जो नेफ्रॉन होते हैं इसके दो मेजर पार्ट होते हैं, एक होता है रीनल कॉप्सल जो कि बना होता है बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस से, एंड जो रीनल टिब्यूल होते हैं इसके जो मेजर पार्ट्स होते हैं रीनल टिब्यूल वो होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले और हेनलेज लूप, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, एंड कलेक्टिंग डक्ट। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, सो जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल होता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वाटर का। जो डीसीटी होता है वो हार्मोनल कंट्रोल होता है एंड यहाँ पे भी अंडर हार्मोनल कंट्रोल मेनली सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। एंड जो लूप ऑफ हेनले होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। सो हमसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू किडनी फंक्शन रेगुलेशन। सो फर्स्ट ऑप्शन है कि ड्यूरिंग समर व्हेन बॉडी लूजेस लॉट ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन सो द रिलीज ऑफ एडीएच इज सप्रेस्ड। सो एडीएच जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये मेनली एक्ट करता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में डीसीटी में। एंड अगर समर्स में जब बॉडी में से वाटर का लॉस हो रहा है बाय इवेपरेशन, मतलब जो बॉडी है वहाँ पे वाटर जो है वो डिक्रीज हो गया है, कम हो जाएगा इवेपरेशन से, लॉस ऑफ वाटर से तो कमी हो जाएगी। एंड जब वाटर की कमी होती है बॉडी में तो जो एडीएच हार्मोन है वो रिलीज होता है, वो एक्टिव होता है, सप्रेस नहीं होता है। सो इसलिए ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये जो है ये इनकरेक्ट है क्योंकि एडीएच का रिलीज सप्रेस नहीं होगा, क्योंकि एडीएच वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा और जब कमी हो गई है तो ये उस कमी को पूरा करेगा, ये वाटर की कमी होने नहीं देगा, ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। जो सेकंड स्टेटमेंट है कि व्हेन समवन ड्रिंक्स लॉट ऑफ वाटर सो एडीएच रिलीज इज सप्रेस्ड। सो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है क्योंकि जब ऑलरेडी जो वाटर है वो ज़्यादा है समवन जो बॉडी है उसमें,
एंड उस टाइम पे एडीएच की ज़रूरत नहीं है एक्टिव होने की वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी वाटर जो है ज़्यादा है, इसलिए उसका जो रिलीज़ है वो सप्रेस्ड हो जाएगा, वो रिलीज उसका जो है वो सप्रेस्ड रहेगा, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड थर्ड जो स्टेटमेंट है उसमें है कि एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर स्टिमुलेट करता है एडीएच का रिलीज। सो जो कोल्ड टेम्परेचर है उस टाइम पे जो इवेपोरेशन होता है वो कम होता है, तो वाटर का जो लॉस है वो भी कम होगा, और बॉडी से वाटर का जो लॉस है अगर वो कम होगा तो उस टाइम पे एडीएच की ज़रूरत नहीं होगी। सो ये जो एडीएच है वो कोल्ड टेम्परेचर उसको स्टिमुलेट नहीं करेगा उसके रिलीज को, इसलिए ये इनकरेक्ट है। देन जो फोर्थ है, एन इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ये स्टिमुलेट करेगा फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। सो ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो अगर बढ़ रहा है तो उससे जीएफआर जो होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, वो जो है वो उसके रिलेशन में है, एंजियोटेंसिन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। सो जीएफआर के बढ़ने से एंजियोटेंसिन का फॉर्मेशन नहीं होता है स्टिमुलेट, इसलिए ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर और स्टेटमेंट with respect to kidney function regulation. Hope you understood it well. Good luck.